पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट दिन ब दिन इवॉल्व हो रही है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाई रेस का ट्रेंड जो है वो तेजी से जो है वो पीक की तरफ जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो अब काफी लोग जो हैं वो हाई रिस्क की तरफ मूव भी हो रहे हैं और काफी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस भी आ रही है। अभी भी हालांकि देखा जाए तो काफी पाकिस्तान की आबादी इस तरह की है, काफी लोग इस तरह के हैं जो कि अभी भी प्रेफर करते हैं कि हमें रजिस्ट्री वाली जगह मिल जाए या कोई प्लॉट मिल जाए। अगर पिछले 10 सालों में हम देखें तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है वो सारा ट्रेंड जो है वो हाई रेस की तरफ आया है और हाई रेस डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई है। अगर हम बड़े ब्रांड्स को भी देखें, डीएचए को देखें, बहरिया को देखें, इत्तेहाद को देखें, लेक सिटी को देखें, तो वो तमाम जो सोसाइटीज हैं और तमाम डेवलपर्स और बिल्डर्स जो हैं वो अब हाई रेस की तरफ ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़ी तेजी से कामयाब भी होते जा रहे हैं। तो उसकी कुछ वजूहत हैं, उसकी वजूहत पे आज हम नजर डालेंगे कि क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में हाई रेस का ट्रेंड जो है वो तेजी से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और लोग जो है वो हाई रेस को प्रेफर करते हैं। अगर हम लाहौर शहर की सिर्फ बात करें तो लाहौर शहर के अंदर इस टाइम पे पूरे पंजाब का इनफ्लो आप कह सकते हैं कि आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाहौर पंजाब का सबसे डेवलप्ड सिटी है, सबसे ज्यादा सहूलियात जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। तो दीगर इलाकों से, छोटे शहरों से लाहौर की तरफ जो है वो काफी तरह लोग जो है मूव कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है जब वो मूव कर रहे हैं तो उनको रिहाइश के लिए भी जो है वो जगह चाहिए और उनको जो है वो ज़ाहिर बात है घर भी चाहिए और उनको प्रॉपर्टीज भी चाहिए। तो इस वजह से जो लाहौर की लैंड जो है वो ज़ाहिर बात है कि लिमिटेड है। ऑलरेडी काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ आबाद हो चुकी हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर आप आज रेवेंट रोड पे जाएं तो आपको रेवेंट रोड पे आपको 40 कनाल ज़मीन भी जो है वो एक साथ एक कटिंग में जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी तमाम लैंड जो है फिल हो चुकी है। अब लैंड एक ऐसी चीज़ है कि या तो कपड़ा है, जूते हैं, ये चीज़ें तमाम मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। लैंड जितनी है उतनी रहनी है, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। तो लाहौर के अंदर लिमिटेड लैंड रह गई है। अब इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो तमाम डेवलपमेंट आपको फिरोजपुर रोड पर नजर आएगी या जियाबगर रोड के ऊपर नजर आएगी। बाकी ये वाली पॉकेट, रेवेंट रोड वाली ये पॉकेट है या डीएचए वाली पॉकेट जो है तमाम पॉकेट फिल हो चुकी है और वहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं रहेगी। तो वहाँ पर यही ऑप्शन बचती है कि आप हाई रिस्क की तरफ आए। अब बड़े ब्रांड्स को भी देखें तो बहरिया टाउन इस टाइम पे 70% ऑक्यूपाइड है, डीएचए जो है वो आपको 70 to 80% ऑक्यूपाइड है और तमाम बड़ी सोसाइटीज जो है वो आपके 70 to 80% ऑक्यूपाइड है। बल्कि आप किसी भी सोसाइटी में जाएं जो डेवलप्ड है वहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मोस्टली इन्वेस्टर ने चीज़ें होल्ड की हुई हैं और इन्वेस्टर्स टाइम आने पे वो चीज़ें बेचेंगे और ज़ाहिर बात है कि वो चीज़ें भी जो है फिल हो जाएंगी। तो अल्टीमेट ऑप्शन जो बचती है लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान में वो हाई रिस्क की ऑप्शन बचती है, क्योंकि आपको पता है कि सारा लोड जो है वो पाकिस्तान में बड़े सिटीज की तरफ ही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, इन सिटीज की तरफ भी सारा लोड है। लोग यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे रहना पसंद भी करते हैं। तो अब जाहिर बात है विद टाइम जब इतना ज्यादा लोगों का इनफ्लो है इन सिटीज की तरफ तो हाई रेज ही आपका ट्रेंड ऐसा बचता है जिसमें सर्वाइवल भी पॉसिबल है और आपको एक अच्छी अकोमोडेशन मिलती है एक अच्छी प्राइस के अंदर। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि टाइम स्पेन की बात करें तो आने वाले दिनों के 10-15 साल में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी हो जाएगी और आपको हाई रेज का ट्रेंड ही नजर आएगा और प्लॉट्स और घरों का ट्रेंड जो है ऐसा ऐसा कम होता जाएगा और लोगों की ज़ाहिर बात है कि वो जेब से भी बाहर होता जाएगा और ज़ाहिर बात है कि उसकी जो जगह है वो भी ख़त्म होती जाएगी। मजीद जगह लाहौर शहर में तो कम से कम बहुत कम जगह अब रह गई है जो कि अभी मजीद उसको ऑक्यूपाई किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप देखें तो इसमें जो नई सोसाइटीज भी कट रही हैं उनकी लोकेशन कोई बहुत अच्छी लोकेशन नहीं है, सिटी से बहुत फार अवे हैं। तो हर बंदा जो है वो प्रेफर भी नहीं करता कि मैं सिटी से इतना दूर जाके रहूँ। रोजमर्रा के जो मेरे कारोबार है या मेरी जॉब है वो उससे इफेक्ट होती है कि इतना दूर जो कम्यूट आपको करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस लिहाज से भी आपको हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स जो है मोस्टली आपको अच्छी लोकेशन के ऊपर मिलते हैं, प्राइम लोकेशन से मिलते हैं। आपको हर बजट में हर साइज का अपार्टमेंट मिल जाता है, तो एक अच्छी लिविंग जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हाई रिस्क इंडस्ट्री भी बहुत इवॉल्व हुई है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत इवॉल्व हुई है और आने वाले दिनों में जो टाइम आ रहा है वो हाई रिस्क का टाइम होगा। तो आप भी जो है वो टाइमली इन्वेस्ट करें और टाइमली अपना घर लें या इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाह रहे हो वो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और अच्छा गेन हासिल करें। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हाई रिस्क के हवाले से। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं या आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम अकारत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।